हेलो एवरीवन, अब आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय। इसकी करेंगे हम बैक एक्सरसाइज। ये आप इससे क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट का सब में आंसर नीचे पीछे दिया हुआ है इसका। अगला है, भाषा में शब्द रचना किस प्रकार होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये है 45 पेज नंबर पर। ये रहा। भाषा में 3 प्रकार से नए शब्द बनाए जाते हैं, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। इसके आप एग्जाम्पल पीछे से ढूंढ कर देख लीजिएगा, एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। अगला है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी पेज नंबर 54 पे है। पेज नंबर 54 पे या 45 पे भी है। ये रहा। भाषा के वे लघुतम अर्थवान खंड जो शब्दों के आरंभ में लगाकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, नी प्लस युक्त, नियुक्त। उसके बाद है उपसर्ग छांटकर अलग कीजिए। ये सारे इसमें से उपसर्ग लगे हुए हैं, इनके आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है फिफ्थ, उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। और उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रत्येक उपसर्ग से 2-2 शब्द लिखिए। और आगे है 7वां, उपसर्ग उपयुक्त उपसर्ग छांटकर दिए गए शब्दों में जोड़कर नए शब्द बनाएं। ठीक है। अगला इसका चैप्टर है प्रत्यय। तो इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर ये रहे। फर्स्ट के तो आपने देखिए हुए, पीछे लिखे हुए सारे। उसके बाद ये 25 तक है सारे। अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये पेज नंबर 55 पे है। ये लिखा, उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई है जो शब्द के अंत में लगाकर नए नए शब्द बनाते हैं। प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो शब्द के आरंभ में लगते हैं। तो एग्जाम्पल इसका आ जाएगा, सुंदर प्लस ता, सुंदरता। अगला क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय, अभी आपको इनकी डेफिनेशन बताइए। उसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उपसर्ग शब्द आरंभ में जुड़ता है और प्रत्यय शब्दांश में जुड़ता है। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, उदाहरण प्र प्लस चार, प्रचार। और प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है, उदाहरण इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक। अगला है कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया व धातु के अंत में लगता है तथा इसमें बने शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगता है और इससे बने शब्दों को तदितात् प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं और तदित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है इसमें सही और टिक मार्क का निशान, आगे देख लीजिए आप।
अगला 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट कर अलग कीजिए। ये सारे वर्ड आगे दिए हुए हैं, इनके पीछे जो प्रत्यय शब्द लगते हैं वो अलग अलग छांट कर लिखने हैं, इनके पीछे क्या क्या चीज़ें लगती हैं। अगला है, उपयुक्त प्रत्यय छांट कर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्दों की रचना कीजिए। ये ऊपर इस आपके वर्ड दिए हुए हैं और इसमें छांट के बताना है कि कौन से नए शब्द किसके पास लगेंगे। अगला ये 7th क्वेश्चन है, ये मैं आपको घर के काम के लिए दे रही हूँ। आप घर पर अपना, जब आपको उपसर्ग और प्रत्यय याद हो जाएगा तो ये अच्छी तरह से आ जाएगा आपको। अगला 8th क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्ययों में 2-2 शब्द बनाइए। ये आपके प्रत्यय शब्द दिए हुए हैं, इनको बनाकर 2-2 शब्द बनाने हैं। ये देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से मूल शब्द अलग कीजिए। ये इसमें 11 शब्द दिए हुए हैं, इसमें भी पीछे वर्ड लगाकर फिर उनके मूल शब्द बताने हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।